प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने मुझे चुना। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन और मैं आप लोगों के लिए आज एक सुसमाचार लेकर आया हूँ। सुसमाचार इर्मिया की पुस्तक में से हम देखेंगे। बाइबल के अंदर इर्मिया की पुस्तक उसका 38वां अध्याय और दूसरी आयत पढ़ता हूँ। यहोवा यूं कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार महगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा इसराइलियों को यह बोल रहा है कि यदि तुम्हें जीवित रहना है, यदि तुम चाहते हो कि तुम इस संसार में जीवित रहो, तो तुम तुम्हारे दुश्मन यानी कि कसदियों के वहां भाग जाओ। कैसा है ये? क्योंकि परमेश्वर की भविष्यवाणी थी इर्मिया से कह दिया था उसने कि पूरे इस्राएल की जाति को मैं बेबीलोन के अधीन में कर दूंगा। और जब बेबीलोनियों ने इसराइलियों के ऊपर चढ़ाई की तो न केवल बेबीलोनियों ने की बल्कि उनके साथ कसदी भी जुड़ गए थे। परमेश्वर हमें ये सिखाता है और हमें ये बताता है, जिनको वो प्रेम रखता है, जिनको परमेश्वर चाहता है, उनको पहले से पहले बता देता है कि तुम्हारे प्राण में कैसे बचेंगे। मैं तुम्हें बता देता हूं और तुम मेरी बातों को माना करो। सबसे बड़ी बात आज दुनिया के अंदर ये आ गई है कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है। हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते ही नहीं है। इस कारण से आज हम पूर्ण रूप से परेशानियों में फंसे हैं। परमेश्वर यहां साफ कहता है कि इर्मिया ने जब उसको बोला तब क्या हुआ। तीसरी आयत हम पढ़ते हैं। यहोवा यूं कहता है कि नगर बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह उसको ले लेगा। सब कुछ बता दिया पहले से पहले, क्योंकि परमेश्वर इस्राएली जाति से प्रेम रखता था। परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम रखता है। आगे से आगे हमें बताता है क्या विपत्ति आने वाली है, हम कैसे बच सकते हैं। उसके बावजूद भी यदि हम नहीं बचते, उसके बावजूद भी यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो उसका कोई कसूर नहीं है। यहोशू के अंदर किताब के अंदर बताया था, जब उनको यरीहो नगर लेना था तब क्या करा था। तब पहले से पहले जब वो गए नगर के अंदर और उसने क्या बोल दिया, राहब को बोल दिया था कि तू तेरे घर की खिड़की के अंदर ये लाल सूत बांध लेना, ये चेतावनी है तुझे। यदि इसके बाद कोई भी इस घर से बाहर निकलता है तो उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हम नहीं है, पर यदि तुम घर के अंदर रहते हो तो एक भी मार डाला नहीं जाएगा। परमेश्वर यहां भी ये सिखाता है कि आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो नगर जिसमें तुम रह रहे हो ये मैंने दे दिया है बेबीलोन के राजा के हाथ में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अधर्मों ने, तुम्हारे अविश्वास ने और तुम्हारे बार बार के इस वर्ताव ने मुझे उकता दिया है। बार बार तुम मेरे को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते हो, बार बार तुम मेरी आज्ञाओं का अनाज्ञाकारिता करते हो, बार बार अन्याय करते हो। कितनी बार मैं समझाऊं तुम्हें। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है कि मैंने ये पूरा का पूरा नगर दे दिया बेबीलोन के हाथ में, और आज जो भी मेरे पीछे विश्वास करते हैं, जो मेरे पे भरोसा रखते हैं, उनके जीवन के लिए, ताकि वो अपने जीवन को बचा सके, इसलिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि तुम लोग जाओ और कसदियों के नगर में जाके बस जाओ, वहां यहां से निकल जाओ, क्योंकि ये देश मैं दे दूंगा। पर जब ऐसा उसने बोला तो क्या हुआ? जो सुन रहे थे उनके नाम मैं बताता हूं। पहली आयत में लिखा है, सपन्या पशुहूर के पुत्र गलाद और शिलेमिया पुत्र युकल और मिल्किया के पुत्र पशुहूर ने सुना। ये लोग सुन रहे थे और इन्होंने सुना, और इसके बाद क्या हुआ? चौथी आयत पढ़ता हूं। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं। ये चीज परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार इर्मिया ने उनसे बात करी। इर्मिया ने परमेश्वर की क्या इच्छा है वो लोग आगे से आगे बता दिया कि तुम्हारे प्राण खतरे में, यदि तुम प्राण बचाना चाहते हो तो ऐसा करो। इर्मिया ने तो उनके साथ भलाई करी, परमेश्वर के वचन बोले। और इर्मिया के साथ क्या हुआ? जब उनको ये पता लगा तो क्या बोलते हैं कि इस व्यक्ति के कारण हमारे योद्धाओं के हाथ पे ढीले हो गए, अब ये लड़ेंगे नहीं, अब ये तो वैसे ही हार जाएंगे, क्या करें राजा तू बता।
राजा क्या बोलता है सिदकिय्याह, तुम्हारे हाथ में यिर्मयाह जो चाहे वो करो। तब उन्होंने क्या करा, यिर्मयाह को पहरे के आंगन के बीच में एक कुआं था, अंधेरा कुआं, उसके अंदर डाल दिया। उसमें पानी नहीं था, कीचड़ ही कीचड़ था, दलदल था। बेचारा कीचड़ में फंसा हुआ पड़ा है, ना रोटी है ना कुछ है। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा मानने का उसको क्या सिला मिला? क्या ये चीज सोच के हमें लगता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए? क्या परमेश्वर हमारी सुधि नहीं लेता? और यहाँ पर परमेश्वर बताता है कि वो करुणामय है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा दया है। परमेश्वर हमारी हर एक जगह परीक्षा लेता है। परमेश्वर बोलता है यदि मेरे कारण तुम्हारे जीवन में सताव आता है तो तुम धन्य हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के चुने हुए हो। यहां पर जब यिर्मयाह को उसने दलदल में डलवा दिया, तब तब एबेद मेलेक कुशी, जो कि खोजा था, उसने राजा से विनती करी। अरे राजा, उसको तो उन्होंने क्या करा, उनको तो दलदल में डाल दिया और वो भूखों मर जाएगा, वहां पर खाना नहीं है उसके पास। तब राजा ने आज्ञा दी, जाओ उसको निकाल के पहरे के आंगन में उसको बंदी बना के रखो। ये राजा की आज्ञा थी। राजा ने उसके ऊपर तरस खाया। वो तरस परमेश्वर देता है, दया परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब वो परमेश्वर हमको चुन लेता है, जब हम उसके कार्य करते हैं, जब हम उसके लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं, तो हर एक जगह वो हमारे साथ खड़ा है। कैसी भी मुसीबत में क्यों ना पड़ जाए हम, हर एक जगह परमेश्वर हमको संभालता है, हर एक जगह वो हमारी सुधि लेता है। यहाँ यिर्मयाह के जीवन से हम यही सीखते हैं। यिर्मयाह से बुलवाया कि राजा, तेरे जीवन खतरे में है और तेरे लोगों का जीवन खतरे में है। और राजा ने उनको उस आदमियों के हाथ में कर दिया, और उस आदमी ने उसको दलदल में डाल दिया, कीचड़ में डाल दिया, एक कुएं में, अंधेरे कुएं में। एक दिन बाद ही उसको नहीं निकलवा दिया था, कई दिन होंगे। भूखों मरा है, उसके लिए लिखा है कि वो उस अभी एबेद मेलेक उसे बोलता है कि हे राजा, वो तो भूखा मर जाएगा, यानी कि कई दिन हो गए होंगे, भूखा प्यासा अंदर पड़ा हुआ है। पर जब उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर की दोहाई दी, तो परमेश्वर ने उस दोहाई को सुना। और परमेश्वर बोलता है कि तू मेरा दास है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तुम मुझे परख कर देखो, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और परमेश्वर मलाकी में साफ कहता है, एक बार मेरी आज्ञाओं को, मेरी वाचाओं को मान के देखो, और यदि मैं तुम्हें धोखा देता हूं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। यदि का तो सवाल ही नहीं होता। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब जब हम उसको पूर्ण रूप से उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, हमारे जीवन में कैसी भी परेशानी, कैसी भी मुसीबत, कैसा भी दुख क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमें हर एक जगह संभालता है। क्योंकि वो हमारी सुधि आगे से आगे लेता है, क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम रखता है। और यहाँ पर वो कहता है कि उसको बाहर निकालिया। फिर सिदकिय्याह के राजा ने उससे क्या बोला कि तू मेरे को बता कि परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, वो तू बता हमें। तब सिदकिय्याह के राजा को यिर्मयाह ने सब कुछ बता दिया, और क्या बोला कि हे राजा, ये जो राज्य है ये पूरा का पूरा बेबीलोन के हाथ में कर दिया है, और दी तू अपने आप को बचाना चाहता है तो कसदियों के राज्य में चला जा, क्योंकि कसदी इस देश को फूंक देंगे। तब राजा बोलता है यदि मैं गया तो वहां पर जो यहूदी लोग हैं वो मुझे मार डालेंगे। तब क्या बोलता है वो यिर्मयाह, बोला नहीं मारेंगे। परमेश्वर ने बोला तू तेरे प्राण को बचा ले और वहां पर चला जा। आज हमारे जीवन के अंदर कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, आज हमारे जीवन के अंदर कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, हम कैसे भी कैसे भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर हमारी सुधि लगता है यदि हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं, यदि हम उसके ऊपर पूर्ण भरोसा करते हैं, उसी के ऊपर अपने जीवन को आधारित कर रखा है। तो आप ये ध्यान रखें, आप ये जान ले कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर हर एक जगह आगे से आगे आपका प्रबंध करता जाएगा। आज पूरी दुनिया परेशान है, ग्रसित है बीमारी से, उसके बावजूद भी उसके दास जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनको वो बचाता आया है, उनको बचा रहा है। उनकी आवश्यकताएं, दैनिक जो जरूरतें हैं, हर एक जरूरत उसकी पूरी कर रहा है। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे प्रति। परमेश्वर हम पर जो अनुग्रह करता है, उसका कारण से आज हम जीवित हैं। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि वही एक मात है जो हमें हर एक मुसीबत से बचा सकता है। परमेश्वर इन छोटे से वचनों से हमें आशीषित करे, और हमें ये सिखाता है इन वचनों के द्वारा, भले ही हमारे उसके कार्य करने पर हम मुसीबत में क्यों ना फंस जाएं, उसकी आज्ञा मानने से हम मुसीबत में क्यों ना फंस जाएं, परमेश्वर हमारी सुधि रखता है। परमेश्वर को यह ज्ञात है कि हम उसके दास हैं। परमेश्वर को मालूम है, उसने अपने हथेली पे हमारा नाम लिख रखा है, और ये बताता है कि मैंने तुम्हें चुन रखा है।
और मैं अपने चुने हुओं को आशीष दूंगा। परमेश्वर इन वचनों से हमें यह बताता है कि हर एक जो उसके ऊपर विश्वास करता है उसको उसने चुन रखा है, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तब तक हम उसको प्रभु कह के नहीं पुकार सकते। परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करें ताकि वो आगे से आगे हमारा प्रबंध करता जाए और हमको बचाता जाए और हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस छोटे से वचन से। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।